राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल अनुपम कथाएं में। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो शायद ही आपने सुना होगा। ऐसी प्रचलित कथा है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और रत्नाकर के पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में रत्नाकर का अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका पालन पोषण हुआ। भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम शुरू कर दिया, लेकिन ईश्वर ने इनके लिए तो कुछ और ही सोच रखा था। एक बार एक महिला जंगल के रास्ते पालकी में बैठकर जा रही थी। महिला के साथ कहार के अलावा और कुछ भी लोग थे। घने जंगल में रत्नाकर और उनके साथी छुपकर बैठे थे। खूंखार डाकू रत्नाकर महिला के सारे धन और गहने छीनकर कहारों साथ सभी की हत्या कर दी। घटना के बाद उस राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी राहगीर अकेला जंगल के रास्ते नहीं जाए। इसके बाद चारों ओर भय की वातावरण बन चुका था। संयोगवश एक दिन नारद मुनि भी उसी जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो राहगीर बोले, आगे मत जाइए प्रभु, वरना आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। किंतु नारद मुनि तो नारद थे, वो नहीं रुके। आखिरकार हमेशा की तरह डाकू रत्नाकर उनका भी रास्ता रोका, लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। यह देखकर रत्नाकर बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, भय कैसा? डाकू बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, तो तुम ही हो कुख्यात डाकू जो लोगों को लूट कर उनकी हत्या कर देते हो। किंतु मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तब रत्नाकर बोला, क्या मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन तो हर कोई मरता है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। देवर्षि बोले, तो तुम यहाँ जंगल में क्यों छिप कर रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से डरते हो? तैस में आकर रत्नाकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और ना ही मैं राजा से डरता हूँ, ना ही प्रजा से। तब देवर्षि बोले, तो तुम जंगलों में क्यों रहते हो? तब रत्नाकर बोला, मैं सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे देश निकाला घोषित कर दिया गया, केवल इन बात के लिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। ये समझ अपराध को भूल जाता है और अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए अब मैं इस समाज से अपना बदला ले रहा हूँ। देवर्षि नारद बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? अगर मैं पाप करता हूँ तो मेरी पाप की कमाई मेरा परिवार भी खाता है, इसलिए मेरे पाप की भागीदार अवश्य होंगे। रत्नाकर बोला, और ये उपदेश बहुत हुआ ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देवर्षि हंसते हुए बोले, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही लोगों की हत्या करके अकेले इस जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। देवर्षि की ये बात सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से।
ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं ताकि ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। देवर्षि हंसने लगे, तुरंत अपनी घर की ओर दौड़ा। वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? पत्नी बोली, लूटपाट, चोरी और हत्या करना तो हमेशा से पाप माना गया है स्वामी। यदि ये पाप है तो क्या तुम इस पाप में भागीदार हो? तो पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं आपकी भार्या हूँ, यानी मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य होता है। आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख के साथ देना, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में भागीदार होना नहीं। यह आपका कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करे। पत्नी की जवाब सुनकर अपनी माता के पास गया। उन्होंने यही जवाब दिया। फिर उसके बाद अपने पिता से पूछा। पिता भी यही बोले कि बेटा, यह चोरी की कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं? फिर रत्नाकर ने अपने बच्चों से पूछा। बच्चे भी यही बोले, ये आपका कर्तव्य है पिताजी। चाहे आप चोरी करो, लूटपाट करो या किसी की हत्या करके हमारा जीवन यापन के लिए ये सब आप कर रहे हैं तो पाप की भागी भी सिर्फ आपकी ही होगा। सबकी जवाब सुन के रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकल जंगल की ओर दौड़ा। देवर्षि नारद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और उन्होंने नारद मुनि से पाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। जीवन भर मार काट करने वाला रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे की तपस्या में कब लीन हो गए उनको कुछ पता ही नहीं चला और उनके शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बांबी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने के लिए कहा, लेकिन रत्नाकर को यह पता नहीं था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक दिन नदी तट पर सुबह पहुंचे तो क्रॉच पक्षियों के जोड़ों को प्रणय करते देखा। उसी समय एक शिकारी ने तीर से कौच के नर को मार दिया। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि उनके मुंह से सहसा एक साप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठामं त्वमगमः श्रावस्तितः समा यत् क्रौचमिथुनादेकमः अवधिय काम मोहितम। यानी जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। श्राप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से यह क्या निकल गया। नारद मुनि उस समय प्रकट हुए और उन्हें कहा कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।